कहां पर सैलाब के बीच फंसी 2 लोगों की जिंदगी, कैसे बारिश ने बिगाड़ दी चेन्नई की सूरत और क्यों उफनती नदी में युवती ने लगाई छलांग। इन सभी खबरों के लिए आप देखिए बाढ़ बारिश टॉप 9। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की हैं। देखिए कैसे 2 लोग नदी के तेज बहाव में बह रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन तभी पीएसी की टीम देवदूत बनकर आई और लाइफ बोट की मदद से उनका रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि दोनों कांवड़िए रुड़की के वाल्मीकि घाट पर गंगा नदी में स्नान के लिए उतरे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाए और नदी में बहने लगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए कैसे इस महिला को नाला पार करने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। अगर जरा सी चूक होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से किला किला कुंड का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण यहां पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि हादसे की आशंका के मद्देनजर पुलिस लगातार नजर रख रही है और लोगों से खतरनाक इलाकों में न जाने की अपील की जा रही है। दतिया में भी मूसलाधार बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये तस्वीर दतिया के भांडेर ब्लॉक की है, जहां नदी पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से न तो बैरिकेडिंग लगाई गई है और न ही कोई पुलिस व्यवस्था है। पुलिया के ऊपर से पानी बहने के बाद से कई गाँव का संपर्क टूट गया है। ग्वालियर में झमाझम बारिश के बाद हाल बेहाल हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। ये तस्वीर ग्वालियर के डबरा इलाके की है। हर तरफ पानी ही पानी है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं। हर जगह पानी को देखकर लगता है कि शहर में बाढ़ आ गई है। यूपी के झांसी जिले के बंगरा इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के चलते नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते स्कूल के कई बच्चे नाले के तेज बहाव में फंस गए। नाले के ऊपर 4 फीट तक पानी बह रहा था और छात्र दूसरी तरफ फंसे हुए थे, लेकिन तभी मौके पर स्थानीय लोग पहुंच गए और रस्सी के सहारे बच्चों को दूसरी तरफ पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो यूपी के प्रयागराज का है, जिसमें एक युवक और युवती यमुना पर बने पुल पर दिख रहे हैं। तभी दोनों पुल पर बनी रेलिंग को लांघकर दोनों पैर नदी की तरफ करके बैठ गए और अगले ही पल नदी में कूद गए। जब तक लोग उन तक पहुंच पाते तब तक दोनों यमुना नदी की बीच धार में समा गए। नदी के करीब ही जल पुलिस के जवान और गोताखोर मौजूद थे। सूचना मिलते ही मोटर बोट की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन युवक और युवती का कोई पता नहीं लगा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले की हैं, जहां घाटल, चंद्रकोना, दासपुर और केशपुर इलाकों में बाढ़ आ गई है। रास्ते तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते शिलावती, द्वारकेश्वर और रूपनारायण समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालात ये है कि नदियों का पानी पुल के ऊपर बह रहा है, जिसके कारण यहाँ एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है, ताकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके। ये वीडियो चेन्नई का है, जहां चंद घंटे की बारिश के बाद कई सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे लोग काफी परेशान दिखे। ये लोग 2 से 3 फीट पानी भरी सड़क से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। इसी पानी के बीच से लोग पैदल भी आ जा रहे हैं, तो वहीं बड़ी-बड़ी गाड़ियां भी गुजर रही हैं। और अब बात युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों की। क्यों जंगी तैयारी में जुटे हैं नेटो देश? कैसे इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचा दी और क्यों ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी? इन सभी खबरों के लिए आप देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। रूस का यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 620 से ज्यादा ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें दागी, जिनमें 4 लोग मारे गए। इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 26 क्रूज मिसाइलें और 597 हमलावर ड्रोन दागे गए, जिनमें से आधे से ज्यादा शाहिद थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नॉर्थ कोरिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन से मुलाकात की। वहीं लावरोव ने यूक्रेन से जंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुतिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुलाकात तब हो सकती है जब यूक्रेनी सेना सरेंडर करे। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा कि रूस ने जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा, तो वहीं ट्रंप की धमकियों से पुतिन भी झुकते नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्रेमलिन ने दावा किया है कि अमेरिकी दबाव में यूक्रेन को कोई रियायत नहीं मिलने वाली है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी रूस के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। द टाइम्स की खबर है कि अमेरिका रूस पर वैश्विक तेल प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। रूस से तेल आयात करने वाले देशों के खिलाफ ट्रंप 500% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप अपने टैरिफ बम के लिए रूस को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपीय यूनियन से आयात पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा। वहीं इस फैसले पर यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम भी जरूरी एक्शन के लिए तैयार हैं। रूसी हमले के डर से नेटो के कई देश बड़ी जंग की तैयारी में जुटे हैं। बाल्टिक देश एस्टोनिया में नेटो का युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है, जिसमें अमेरिका का हाइमरस भी नजर आया। उधर जर्मनी ने जमीनी जंग के लिए 1000 लेपर्ड टैंक खरीदने का फैसला किया है। उसने जीटी के बॉक्सर आर्म्ड व्हीकल खरीदने का भी प्लान किया है। जर्मनी नेटो के लिए 7 नई ब्रिगेड तैयार कर रहा है, जो एडवांस वेपन और उपकरणों से लैस होगी। गाजा में इजराइल का भीषण हमला जारी है। आईडीएफ ने बेत हनून में विध्वंसक एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर आईडीएफ ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। आईडीएफ के हमले में खान यूनिस में अल मवासी कैंप पूरी तरह तबाह हो गया है। ईरान ने अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू किया तो इजराइल बड़े हमले कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के अटैक प्लान को ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। वहीं ईरान को लेकर व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी माइकल डोरान ने हैरान करने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक ईरान बड़े स्तर पर टारगेटेड किलिंग का सहारा ले सकता है। उसके निशाने पर अमेरिका और इजराइल के नागरिक हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि ईरान के परमाणु अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे परमाणु कार्यक्रम का कोई सैन्य समाधान नहीं है, सिर्फ बातचीत से ही विवाद का हल हो सकता है। क्यों चीन के दौरे पर जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहां पर भोजपुरी बोलने पर रिक्शा चालक की पिटाई कर दी गई और कैसे पकड़े गए 50 फर्जी साधु। इन सभी खबरों के लिए आप देखिए देश टॉप 9। गलवान झड़प के बाद पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। हाल के दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी चीन का दौरा किया था। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। वहीं चिराग के इस सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो प्रधानमंत्री जी से बोले कि बिहार में जंगल राज आ गया है। कोलकाता में लॉ कॉलेज के बाद आईआईएम कोलकाता में युवती से दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 19 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी भाषा को लेकर विवाद गर्मा गया है। ये वीडियो पालघर के विरार इलाके का है, जहां एक रिक्शा चालक ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया, हिंदी और भोजपुरी में बात करने लगा, जिस पर भड़के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और जबरन माफी मंगवाई। वहीं एमएनएस कार्यकर्ताओं ने चांदीवली इलाके में एक स्कूल में हिंदी भाषा को तीसरी कक्षा में अनिवार्य करने के स्कूल के फैसले का विरोध किया और जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड में धर्म की आड़ में ठगी करने वालों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन काल नेमी का असर दिखने लगा है। हरिद्वार में फर्जी बाबा बनकर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 45 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो दूसरे धर्म के हैं, लेकिन हिंदू चोला पहनकर धर्मनगरी में घूम रहे थे। सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के बिंदापुर की हैं। देखिए कैसे कार की टक्कर के बाद बाइक सवार जमीन पर गिर गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार करीब 20 फीट दूर जाकर गिरा। इतना ही नहीं, कार सवार ने कार रोकी। कार से कुछ लोग निकलकर बाहर आए, आगे की तरफ गए और फिर लौटकर वापस आए और कार में बैठकर फरार हो गए। उन्होंने जख्मी युवक की मदद करने या उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, बाइक और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दरअसल मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एक कांवड़ी का कांवड़ खंडित हो गया, जिससे कांवड़ी भड़क गए और तोड़फोड़ करने लगे। सड़क पर इतना हंगामा हुआ कि लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे।
लखनऊ के काकोरी कोतवाली क्षेत्र में अराजक तत्वों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और कई लोग मूर्ति के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं और इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मारपीट का ये वीडियो महाराष्ट्र के नासिक का है। एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक नितिन पवार की पत्नी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जयश्री पवार अपने बेटे के साथ जलप्रपात देखने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनसे विकास और सड़क को लेकर सवाल पूछे। इस बात से विधायक के समर्थक इतने भड़क गए कि उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। युवकों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और अब अपराध जगत की खबरें। बिहार में कैसे बेलगाम हो गए हैं अपराधी, कहां पर शादी समारोह में फायरिंग हुई और क्यों पत्नी ने पति को नदी में धक्का दे दिया। इन सभी खबरों के लिए आप देखिए अपराध टॉप 9। बिहार के सीतामढ़ी के मेहसोल चौक पर बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मेहसोल चौक निवासी पुट्टू खान के रूप में हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक पुट्टू खान जब अपने घर के पास खड़े थे तभी बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमले को अंजाम दिया। पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पटना के कंकड़बाग पार्क इलाके में एक बार फिर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना ऐसे समय में हुई जब पुलिस क्राइम मीटिंग में व्यस्त थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 2 युवकों पर अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि फायरिंग का मकसद क्या था। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे अपराधियों की पहचान की जा सके। राधिका मर्डर केस में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कई तथ्य सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि राधिका यादव की अपनी कोई टेनिस एकेडमी नहीं थी। पुलिस ने बताया कि वो अलग अलग जगहों पर टेनिस कोर्ट बुक करके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी। वहीं दूसरी तरफ हत्या के दोषी पिता दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे शख्स के हाथ में तमंचा है। वो तमंचा हवा में लहराता है और फिर फायर कर देता है। गोली की आवाज से इलाके में दहशत फैल जाती है। फायरिंग के बाद युवक आगे बढ़ जाता है। उसके साथ मौजूद शख्स इस पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड करता है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वीडियो की जाँच में जुटी है। मारपीट की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां घराती और बारातियों के बीच मामूली कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर लात घूंसों से हमले कर रहे हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है तो कोई थप्पड़ चला रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना रोड पर बने इस बैंक्वेट हॉल के बाहर ऐसी मारपीट हुई कि भगदड़ मच गई। मारपीट की वजह से आसपास के इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये वीडियो यूपी के कासगंज का है, जहां बिलराम गेट इलाके में एक चोर बेहद शातिराना तरीके से स्कूटी चुराकर फरार हो गया। देखिए एक शख्स स्कूटी पर बैठा दिख रहा है। उसके हाथ में मोबाइल फोन है, जिससे वो किसी से बात कर रहा है। मौका देखकर युवक अपनी जेब से कुछ निकालता है और स्कूटी का लॉक खोल देता है, फिर वहां से फरार हो जाता है। स्कूटी का लॉक खोलने और वहां से फरार होने में उसे सिर्फ 15 सेकंड का समय लगता है। यूपी की राजधानी लखनऊ से लव जिहाद का मामला सामने आया है। हसनगंज थाने में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है और एक मुस्लिम युवक पर झूठ बोलकर प्रेम जाल में फंसाने और फिर धर्म परिवर्तन कराकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना के रायचूर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शक्तिनगर इलाके में पत्नी ने पति को सेल्फी लेने के बहाने कृष्णा नदी के किनारे ले जाकर उसे धक्का दे दिया, लेकिन महिला का पति तैरकर नदी के बीच एक टापू पर पहुंच गया और उसने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसका रेस्क्यू किया।